बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11 है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा केमिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी, और ऐसे कंपाउंड जो इनके कंपाउंड से डिराइव किए जाएंगे, जो इनसे बनाए जाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो उनकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा हम स्टार्ट से देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम जब पढ़ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। बेटा स्टार्ट से बेटा मैं इसको रीड कर रहा हूँ, पहला पैराग्राफ को आप लोग साथ साथ फॉलो करेंगे कि थोड़ा इसको वो कर लें। इनिशियली before 1828 the organic chemistry was given for the chemistry of कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि बेटा कहता है कि 1828 से पहले, 1828 से पहले ये समझा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं या एनिमल्स बना सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो जानवर हैं उनकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, प्लांट्स बना सकते हैं, हम उनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट इज फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द वर्ड ऑर्गेनिक signifies life. Lavoisier showed that compounds obtained from plants were often made up of carbon, hydrogen, and oxygen elements, while compounds obtained from animals obtain this. फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दें और सेकंड पैराग्राफ के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बेटा। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी या डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। यहां से बेटा इसको ये वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर एक्सप्लेन वाइटल फोर्स थ्योरी। अब बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी पहले आप सुन लें कि होता क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी में उसने कहा क्या था या क्या बिलीव किया जाता था। साइंटिस्ट बेटा ये बिलीव करते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडीज के अंदर बनते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज के अंदर बनते हैं। हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते? साइंटिस्ट का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए कुछ खास किस्म की, कुछ मिस्टीरियस किस्म की कोई वाइटल फोर्स चाहिए। बहुत कोई ताकतवर फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और वो वाइटल फोर्स, वो मिस्टीरियस फोर्स हमारे पास लैब में अवेलेबल नहीं होती, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहाँ पर मौजूद, ये वाइटल फोर्स किन के पास होती है? लिविंग बॉडीज के अंदर होती है। प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज के अंदर कोई ऐसी फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकती है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। तो ये जो साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था, इसे कहा गया था बेटे वाइटल फोर्स थ्योरी, इसे कहा गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसका बेटा आप लोगों ने इसका क्वेश्चन लिख लिया है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, तो इसका आंसर मैं मार्क करवाने लगा हूं बेटे। ये एमसीक्यू भी आता है बेटा कि जैकब बर्जीलियस पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने ये थ्योरी दी, किसने थी? जैकब बर्जीलियस या जे बर्जीलियस, एंड ही वाज अ स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन से उसका ताल्लुक था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरीज में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। व्हाई? बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड। वर्ड सिंथेसाइज की जगह पे अगर आपको मुश्किल लगे तो लिख सकते हैं कैन बी प्रिपेयर्ड। दे वर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड। बेशक इस वर्ड की जगह पर, सिंथेसाइज की जगह पर प्रिपेयर्ड लिख लेंगे। प्रिपेयर्ड का मतलब भी बनाना और सिंथेसाइज का मतलब भी प्रोड्यूस करना या बनाना, प्रिपेयर्ड। अब ये कहां पर बनते थे? दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। और ये समझा जाता था, ये सपोज किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इफेक्ट
उनको करता है कौन? अ मिस्टीरियस फोर्स विच वाज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स। इनहेरेंट का मतलब है जो सिर्फ मौजूद होना, मतलब वो उनके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस होके आती है उस फोर्स की। तो इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स, और ये फोर्स सिर्फ कहाँ पर मौजूद थी? सर वो तो अल्लाह ही बनाता है जी बेटा। तो according to this theory, organic compounds could not be prepared in laboratories because they were supposed to be synthesized under the एक मिनट बेटा सॉरी। अच्छा, तो उसने बेटा तो ये साइंटिस्ट का बिलीफ था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की ताकत अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को दी है, उनकी बॉडीज के अंदर बन सकते हैं, हम इनको आर्टिफिशियल तौर पे लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अब दूसरा ये आपने मार्क कर लिया है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि क्या मार्क करना है। अब दूसरे पैराग्राफ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, हाउ द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ ब्लो। यहां तक क्वेश्चन बन जाएगा बेटे। हाउ द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ ब्लो, या फिर यहां पे क्वेश्चन लिख सकते हैं हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। या पे यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन बेटे, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा बन रहा है, हु हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आ जाए तो आपने आंसर वही लिखना है जो भी मार्क करवाऊंगा। कि क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ ब्लो, कि वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म कैसे हुई, या फिर हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया। अब बेटा यहाँ पे देखें कि साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम खुद नहीं बना सकते, और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी का। अगर कोई साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर ले खुद, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह बेटा एक साइंटिस्ट आया जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया, और वो साइंटिस्ट कौन था? तो उसका आंसर बेटा यहां से मार्क करेंगे, मैं उसको ग्रीन से ये सारा मार्क कर रहा हूं बेटे। कि the vital force theory suffered death blow in 1828 when वोहलर, ये एमसीक्यू भी आता है बेटा, ये वोहलर एक साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया और वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। उसने कौन सा प्रिपेयर किया था कंपाउंड? द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। और ये भी एमसीक्यू आता है बेटे कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर किया गया था, दैट वाज यूरिया। और कहां से प्रिपेयर किया था? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम सायानेट NH4CNO। NH4 अमोनियम सायानेट है बेटा, इसमें अमोनिया और सायानो ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन है, अमोनियम सायानेट, उसको हीट किया था तो उससे बना था यूरिया। और इस इक्वेशन तक, ये जो ग्रीन लाइन में जो मार्क किया है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा। कि ये सिर्फ अमोनिया का बेटा, यूरिया का फार्मूला कैसे लिख सकते हैं बेटा? ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH थ्री ट्वाइस। CONH3 ट्वाइस, यानी कि बेटा एक CO है और NH2, सॉरी दो NH2 है उसमें। तो ये यही फार्मूला ऐसे भी लिखा हो जा सकता है बेटे, अमोनिया, ये CO NH2 और ट्वाइस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ये यूरिया का फार्मूला है। सिर्फ क्या होता है बेटा, ये NH4 था पहले इकट्ठा था, तो NH2 एक तरफ हो गया और NH2 एक तरफ हो गया और एक NH2 एक तरफ हो गया। यहाँ पर एक नाइट्रोजन और NH4, NH2 और NH2 अलग हो जाते हैं। इसको जब हीट किया, कि कौन से कंपाउंड को हीट किया, अमोनियम सायानेट को हीट किया, तो उससे क्या बन जाता है, यूरिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से MCQ भी आता है। ये MCQ ऐसे हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु पुट फॉरवर्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी दी किसने थी, जैकब बर्जिलियस ने, और फिर उसको रिजेक्ट किसने किया, उसको किसने रॉन्ग प्रूफ किया, वोलर ने। और हाउ वोलर प्रूफ वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग, he did so by preparing first organic compound urea in laboratory by heating ammonium cyanate। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के फर्स्ट पेज पर ये आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गई होगी, क्योंकि ये जस्ट कॉमन सेंस के हैं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज नहीं है। आगे मूव करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें इस पैराग्राफ को रीड करते हैं बेटा। इसमें कुछ एमसीक्यू, कोई एमसीक्यू तो नहीं है, बस इसके आखिर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ऊपर के एक और भी बेटा, सॉरी एक लाइन ऊपर रह गई हमारी, ये पेज नंबर जो 2 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना बेटा, ये उसकी लास्ट लाइन पढ़ा हूं क्वेश्चन के नीचे। लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर नेगेटेड बाय कोब in 1845 when he prepared acetic acid in laboratory। तो सेकंड कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होता था, दैट वाज acetic। अच्छा बेटा मुझे बताएंगे किस टाइम से आवाज नहीं आ रही, मेरा हाथ लग गया और माइक बंद था और मैं बोल ही जा रहा हूँ। बेटे मुझे बताएंगे किस टाइम से माइक ऑफ था। अच्छा अभी हुआ था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटे मुझे ये बताएंगे, ये आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर लिया है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी का क्वेश्चन भी मार्क कर लिया, और मैंने जो दूसरा क्वेश्चन बताया है हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, ये भी मार्क कर लिया हुआ है। चलें ठीक है, फिर कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं हुई थी। जी बेटा ठीक हो गया। आई डोंट नो हुआ क्या है, अचानक से ये सिस्टम में शायद कुछ इंटरनेट का इशू था। ये बेटा ये लाइन भी मार्क कर लेंगे, मैंने अभी लास्ट में ये बता रहा था कि जो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था दैट वाज एसिटिक एसिड। और किसने प्रिपेयर किया था, कोब एक साइंटिस्ट था जिसने सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी इन 1845। तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम और एसिटिक एसिड ये अगर पूछा जा सकता है कि विच वाज द सेकंड कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो वो था एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को पता होगा बेटे, CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको फर्स्ट पैराग्राफ को रीड कर रहा हूं बेटा मैं। इसमें एक आखिर में क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन का, वो हम लोगों ने आप लोगों ने पहले याद की होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन फिर भी कर लेंगे कि टुडे देयर आर अबाउट 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 million organic compound and thousands of new organic compounds are being prepared every day। और हर रोज डेली की बेसिस पर केमिस्ट्री लैब्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। Therefore, the old definition has been rejected। A detailed investigation of organic compound revealed that all of them contain covalently bonded carbon and hydrogen as their essential constituent। कि ये देखा गया बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपल्सरी तौर पे एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives in which covalently bonded carbon is essential element। तो ये बेटा यहां से डेफिनेशन मार्क करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ ठीक है बेटा, एवरी ईयर कोई बात नहीं, हो जाता है मिस यार, डेली की बेसिस पे भी बन रहे हैं बेटा रिसर्च लैब्स में। अच्छा यहाँ से बेटा मार्क करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन के, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन्स क्या है वो ऊपर हमने पैराग्राफ में बताया है, ये ऊपर की लाइन में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इट मींस हाइड्रोकार्बन्स
से आगे जो नेक्स्ट चीजें बनती हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, और ये बहुत आसान डेफिनेशन है, 9th में आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखिए कि नेफ्थलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। बेटा सब्लिमेशन क्या होती है, कौन बताएगा सब्लिमेशन क्या होती है? ये बेटा आप लोग मुझे बताएं, सब्लिमेशन क्या होती है? इसने लिखा है कि सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर, तो सब्लाइम होने का क्या मतलब है? जी बेटा बताएं आप लोग। इब्राहिम इमरान ने ठीक बताया है, शाजिल ने भी ठीक बताया है, शारेज भट्टी ने भी ठीक बताया है, इब्राहिम इमरान ठीक बताया है, फहद क्या बेटा, अजमत क्या, अजमत? बाकी बच्चे भी बताएं। एक्सट्रीम और अनपैरेलल्ड नहीं बेटा, अलीशबा ये नहीं है। जी बेटा मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चों ने ठीक बताया है, अगर जिनको नहीं भी पता बेटा, ऐसे सॉलिड्स जिनको अगर हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, बल्कि सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हें कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये बेटा नेफ्थलीन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, और ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये है नेफ्थलीन। सबलाइम का मतलब है बेटा, देखिए ना, अब ये जो नेफ्थलीन एक्चुअली इसका कॉमन नेम क्या है, ये जो घरों में फिनाइल की गोलियां इस्तेमाल करते हैं ना, कपड़ों वगैरह में रखते हैं फिनाइल की गोलियां, जो गोल गोल फिनाइल की गोलियां होती हैं राउंड शेप में, वो है बेटा नेफ्थलीन। अब उनको हम कपड़ों में रखते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद गायब हो जाती हैं, तो एक्चुअली उनका प्रोसेस क्या होता है कि वो गोलियां सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये हमारा 10th क्लास का प्रैक्टिकल भी है बेटा। तो at room temperature, given out very strong smell, it is used in mothballs to keep insects away from the clothes। तो mothballs वही बेटा जो फिनाइल की गोलियां हैं, ये लंडे के जो कपड़े होते हैं ना बेटा, उनमें भी ये फिनाइल की गोलियां रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। और लंडे के कपड़ों की जो करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना, बदबू, वहां से पास से गुजरो तो भी, उस एरिया के पास से गुजरो तो भी वही बदबू आ रही होती है, तो उसमें नेफ्थलीन की ही टैबलेट्स रखी जाती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी बेटा, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे ड्रा कर लें, आप नेक्स्ट क्लासेस में आपको हेल्प करेगा बेटे, वहां पर होगा तो आपने पहले से फेमिलियर होंगे। ये दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, C10H5 इसका फार्मूला होता है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम। कितना टाइम हुआ है अभी हमारे पास? कुछ मिनट और हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा पिछले पैराग्राफ को फर्दर एनहेंस कर रहे हैं कि दो द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर आल्सो कार्बन कंपाउंड्स, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, कार्बाइड होते हैं बेटा, CaC2, ये कार्बाइड हैं, तो ये भी हैं तो कार्बन के कंपाउंड्स, लेकिन इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी साथ होती है। सर ये चैप्टर कितनी देर में पूरा होगा? अच्छा बेटा, अभी थोड़ी सी इसमें हमारे ये भी है कि रिसेंटली कल से एक न्यूज मूव कर रही थी, सेपरेट हो रही थी, कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्मार्ट सिलेबस दिया है, कि उन्होंने सिलेबस को कम कर दिया है, 9th के सिलेबस को भी और 10th के सिलेबस को भी, यही चैप्टर है, इनमें से कुछ टॉपिक्स उन्होंने निकाल दिए हैं। तो अगर तो वो बात कंफर्म हुई तो मैं कंसल्ट करूंगा स्कूल से कि हमें अब क्या करना है। अदरवाइज ये चैप्टर इतना लेंथी नहीं है बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा,
उसके बाद कहते हैं दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बातें छोड़ दें बेटा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला की 4 टाइप्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये चारों फार्मूलाज की टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम पहले डिस्कस करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मार्क करेंगे बेटा इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। ये चारों मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इन चारों की डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, ये चारों डेफिनेशन इकट्ठी मिलकर लॉन्ग भी बन सकता है। The formula which represents the actual number of atoms in one molecule of the organic compound is called molecular formula. For example, molecular formula of butane is C4H10। देखिए ना बेटा, हम लिखते हैं H2O, तो H2O में क्या बताता है कि ये पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हम लिखते हैं बेंजीन का फार्मूला C6H6, तो हम इसमें बता रहे हैं कि इसके अंदर कार्बन के भी 6 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम हैं। अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6। तो हम ऐसा फार्मूला बेटा जो हमें ये बताए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन से एटम्स, कितने कितने एटम्स मौजूद हैं, तो ऐसा फार्मूला क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला उसे कहते हैं। जी बेटा, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये कभी लॉन्ग आया नहीं है, लेकिन वाटर जो है बेटा वो इनऑर्गेनिक है, वो जस्ट समझाने के लिए लिखा था। ये नीचे वाले दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो द फार्मूला which represents the actual number of atoms in one molecule, ये बात जरूर लिखनी है बेटा, actual number of atom in one molecule, यानी कि ग्लूकोज हमारे पास अगर 1 kg भी पड़ा है तो हम उसके एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल उसका होता है C6H12O6। इसी तरह से ब्यूटेन, उसमें जब मीथेन देख लें CH4, मीथेन देख लें, मीथेन CH4, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर एक गैस का पूरा सिलेंडर भी भरा हुआ है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे CH4 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 अलग अलग घूम रहे होंगे, तो CH4 के अंदर कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, जो फार्मूला हमें ये बताएगा उसे कहते हैं बेटा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं आप, बेंजीन लिख दें, आप ग्लूकोज लिख दें, आप मीथेन लिख दें। एक बच्चे ने पूछा है कि सर यहाँ पे लाजमी बात है ब्यूटेन लिखना है, तो बेटा जरूरी नहीं है ब्यूटेन, आप ग्लूकोज लिख दें, आप उसके जगह पर मीथेन लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मालिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन CH4, फॉर एग्जाम्पल मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज दिस। तो ये हमें बताता है बेटा फार्मूला कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे ये जो फर्स्ट 2 लाइंस मार्क की हुई हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये पहले डेफिनेशन आ जाएगी ना बेटा, तो एग्जांपल की अलग हेडिंग बना के नीचे वाली लाइन में एग्जांपल लिख देंगे, तो ये आपके हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट arrangement of different atoms of various elements present in a molecule of a substance। अब देखिए ना बेटा, हमने ये लिखा था कि ये CH4 है, इसी CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर का जो फार्मूला है बेटा जिसमें CH4 इकट्ठा लिखा हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, जबकि ये जो नीचे वाला फार्मूला है ये बता रहा है कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है मॉलिक्यूल का। तो ऐसा फार्मूला जो स्ट्रक्चर बताए उसे कहते हैं structural formula। Structural formula of a compound represents the exact arrangement of different atoms of various element। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स किस तरह से प्रेजेंट हैं, इसी बेटा क्या है, ये कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, आप ब्यूटेन की जगह पे लिख लेंगे मीथेन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन लिख लें, सिंपल करके CH4 बना लें, तो ये हो जाएगा बेटे। मोहम्मद मोहम्मद हुनैन बेटा, मुझे उसका नहीं मालूम बेटे। तमाम इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने कहा है कि 15 सितंबर को ही खुलेंगे, तो अभी तो बस समझ लें कि 1 महीना ही है, उसके बाद ओपन हो जाएंगे, आई होप सो।
बाकी मुझे कंफर्म नहीं है कि कोई अगर पहले अपना इंस्टीट्यूशन खोलना चाहे तो उसका हमें नहीं मालूम बेटा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की बेटा जो लाइनें आपके सामने मार्क की हुई हैं, ये आप लोग इसको मार्क कर लेंगे बेटा। कि एग्जांपल देखिए ना, अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मुश्किल लग रहा है तो ब्यूटेन की जगह पे आप लोग लिख लें स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन कहाँ है, ये मैंने उसके ऊपर रेड कलर से मैंने उसको बॉक्स कर दिया है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन CH4। अब एक्स्ट्रा लाइन जो लिखी हुई है जो हमने मार्क नहीं की उनको भी रीड कर लेते हैं कि उसमें वो बता क्या रहा है। कि in a structural formula, single bond is represented by single line, double bond by two lines, and triple bond by three lines between the bonded atoms. Organic compounds may have same molecular formula but different structural formula. Sometime ऐसे भी होता है ना बेटा कि दो चीजों का molecular formula एक जैसा होता है लेकिन उनका structural formula different होता है। तो हम अगर कोई ये पूछे कि जब molecular formula लिख दिया है तो structural formula लिखने की क्या जरूरत है, तो उसमें देखें बेटा ये सर स्ट्रक्चरल फार्मूला सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बेटा जिसका भी स्ट्रक्चर बना लो उसी का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। बेटा अब ये आपके सामने स्क्रीन पे दो कंपाउंड के मैंने फार्मूला लिखे हैं। दोनों के अंदर सी देखें, कार्बन कितने हैं, दो। दोनों के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 6। और दोनों के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक में CH3 OCH3 है, एक में है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या बताता है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है बेटा। बेटा इन फार्मूला को लॉन्ग आ सकता है, कभी आया नहीं है लेकिन बन तो सकता है बेटा। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आपने प्रिपेयर किएंगे तो करेंगे तो शॉर्ट, चारों शॉर्ट क्वेश्चन को जब एक साथ मिला के लिखोगे तो लॉन्ग बन जाएगा बेटा। ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या देखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, और हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन और स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो ये बेटा 5 क्वेश्चंस आप लोगों के आज के करने के हैं। जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे बेटा, हमारे पास लास्ट फ्यू मिनट्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करता हूं, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन? इब्राहिम इमरान पूछ रहे हैं सर टेस्ट में नोट्स में से कौन कौन से शॉर्ट करूं ये कैसे पता चलेगा? बेटे आपने अपने सिलेबस में से देखना है। देखिए ना आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। पीएच से पहले पहले अगर कोई सवाल है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट का, लुइस कॉन्सेप्ट का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का है, यूजेस ऑफ एसिड और यूजेस ऑफ बेसिस में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपके सिलेबस वो आपके पेपर में आ सकता है। इनके अलावा पीएच या सॉल्ट में से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जी बेटा हमदा बताएं। बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट नहीं करा, मैंने मार्क किया था, अब मैं दोबारा कर देता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल लिखनी है बेटा। ये यहां तक। और फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन, यहाँ पर मैंने कहा था अगर मुश्किल लगता है ना वो दो स्ट्रक्चर बनाने, तो यहाँ पर मीथेन लिख के और इस तरह से स्ट्रक्चर बना ले, CH4 मीथेन। सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइएगा। जी बेटा बना देता हूँ। सर स्टार्ट में दो शॉर्ट कौन से हैं इंट्रोडक्शन में? बेटा इंट्रोडक्शन में दो शॉर्ट क्वेश्चन आप आई थिंक लेट थे। एक बेटा सेकंड पैराग्राफ में है वाइटल फोर्स थ्योरी, और एक उससे नीचे के पैराग्राफ में है हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। ओहो बेटा आप अगर इशू आ रहा होता है ना, अगर समटाइम्स अगर आप लोग टाइप कर रहे हैं और टाइप नहीं हो रहा जब को भी, तो आप हैंड रेज करते करें, मैं आपको अलाउ कर दिया करूंगा, आप मुझे वो क्वेश्चन बोल भी सकते हैं, बशर्त ये कि आपका माइक ठीक हो। मैंने अक्सर जिस बच्चे को कहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं तो उसी का माइक नहीं ठीक होता, तो आप पूछ भी सकेंगे बेटा।
हैंड रेस कर देंगे, मैं आपको अलाउ कर दिया करूंगा। तो मोमिना बेटे आपको क्वेश्चन मिला? वही थंब कर दिया करें बेटा, जो भी ऑप्शन है मुझे यहाँ पे लगेगा स्क्रीन पे कुछ नजर आता है तो मैं आपसे आपको अनम्यूट करूंगा। अच्छा, टाइम बेटा हमारे ठीक है मोमिना, आपको क्लियर हो गया। मैं बेटा, एक बच्चे ने कहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दें, तो व्हाइट बोर्ड पे बेटा चलते हैं। मैं लास्ट टाइम मिनट्स हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, उसके दोनों फार्मूला लिख लेते हैं, मालिक्यूलर फार्मूला भी। बेटा बस 1 मिनट आप रुकें। ये है ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना हो तो बेटा इस तरह से 6 कार्बन लाइन में लगाएं, ऊपर कर लेते हैं इसको। इसके साथ बेटा CH2OH, स्ट्रक्चर बनाते हैं कंप्लीट। इसके साथ बेटा डबल बॉन्ड, और इधर ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। तो कार्बन के हमेशा बेटा याद रखेंगे 4 बॉन्ड होते हैं, OH 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 OH। सारों के OH राइट साइड पे, थर्ड का OH लेफ्ट साइड पे, बाकी सब के साथ आप हाइड्रोजन लगा दें बस। ये बन जाता है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताता है। तो ये बेटा हमारा, इसको हम स्ट्रक्चर करने, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे कर लेंगे बेटा। हाउ कैन वी मेड मॉलिक्यूलर फार्मूला? बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने वो याद रखने हैं बस। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला ये है C6H12O6, ये याद रखने हैं। जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितने जितने एटम्स हैं वो लिख देंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जी बेटा, लिंक आ गया दूसरी क्लास का, तो आप लोग भी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दूसरी क्लास को बेटा। आप लोग टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट टॉपिक को हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।